नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मुद्दे की यह बात कार्यक्रम में। अभी नीट का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि देश में एक और मामले ने तूल पकड़ ली है और लगातार एक पर एक हो रहे भ्रष्टाचार और क्वेश्चन पेपर लीक के जैसे मामले देश में विद्रोह का माहौल पैदा कर रहे हैं। हजारों लाखों छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। प्रशासन द्वारा उन पर पानी के गोले बरसाए जा रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज किए जा रहे हैं और हर वो प्रयास किया जा रहा है जिससे उनके विद्रोह को, उनकी आवाज को दबाया जा सके। लेकिन हाल ही की कुछ घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि अब ये मामला शांत होने वाला नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीट का जो एग्जाम कैंसिल हुआ, उसके बाद सीबीआई को ये केस दिया गया। उसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, प्रोफेसर द्वारा ही क्वेश्चन आउट करवाया गया था, ये भी अब साबित हुई। जो भी एनटीए के बहुत सारे अधिकारी की संलिप्तता इसमें पाई जाने के सबूत मिले हैं। हालांकि अभी तक जांच चल रही है, इस पर कोई कार्रवाई अभी सामने होते हुए नहीं दिख रही है। इस पर कोई जानकारी नहीं आई है कि एनटीए के कितने अधिकारी इसमें शामिल हैं। उसके बाद आते हैं सीबीएसई के मामले में, जहां पर 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित हुए। वहां पर जितनी अनियमितता हुई, लाखों छात्रों ने क्वेश्चन के रीचेक के लिए अप्लाई किया। उसके बाद यह मामला तूल पकड़ता गया। सीबीएसई के जब परिणाम घोषित हुए तो लाखों की संख्या में छात्रों ने क्वेश्चन को रीचेक करने के लिए एप्लीकेशन डाला। वहीं पर कुछ छात्र सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो गए। इसी क्रम में वेदांत श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी साझा की कि उनके जो प्रश्न पत्र हैं वो पूरी तरीके से अलग है। यानी कि जो एग्जाम उन्होंने दिया था और जो लिखावट उनको स्कैन कॉपी में मिल रहा है वो बिल्कुल अलग है। सबसे नई चीज जो सीबीएसई बोर्ड ने इस बार परीक्षा में की, वो उसने एक नई तकनीक अपनाई, ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग। यह एक नई तकनीक है जिसकी गुणवत्ता जो है जांचनी बाकी रह गई थी। हालांकि सीबीएसई बोर्ड ने इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह कहीं पर ट्रायल नहीं किया कि इसमें क्या क्या खामियां हैं, और सीधे जो है उसने सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में इसको लागू कर दिया। इसका खामियाजा ये हुआ कि जब परिणाम घोषित हुए तो बच्चों ने अपने जो रिजल्ट हैं उसमें कम मार्क्स आए और बहुत सारे लड़कों ने, लगभग 4 लाख लड़कों ने अप्लाई किया कि उनके मार्क्स किन किन सब्जेक्ट्स में कम है। और जब उनको ऑन स्क्रीन जब दिखाया गया तो पता चला कि यहाँ पर कहीं रोल नंबर चेंज है, कहीं पर उनकी लिखावट नहीं है, किसी और की कॉपी उनके रोल नंबर के साथ अटैच कर दी गई है। क्वेश्चंस और आंसर्स इतने धुंधले हैं कि उसको सही से पढ़ नहीं जा सकता है। उसके बाद ऑन स्क्रीन जब उसको डाला गया कॉपी को, वो सीधी कभी उल्टी हो जा रही है, कभी लैंडस्केप में, कभी पोर्ट्रेट में, इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। सीबीएसई बोर्ड द्वारा यह गलती जरूर की गई है कि उन खामियों को पहले उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट की तरह लाकर की जांच करके अप्लाई नहीं किया। जब यह मामला तूल पकड़ने लगा तो सोशल मीडिया पर वेदांत श्रीवास्तव ने अपनी परेशानी साझा की। इसको लेकर देश में एक अलग ही बवाल छिड़ गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। बहुत सारी न्यूज एजेंसियों ने बिना तथ्यों को जांचे उन्हें देशद्रोही तक कह दिया, उन्हें पाकिस्तानी तक कह दिया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। आज भी जब कोई नया मुद्दा उठाता है तो मीडिया का यही काम रह गया है कि कुछ समझ में ना आए तो भाई पाकिस्तान पे डाल दो, ये ट्रेंड हो गया है। और इससे ही बात नहीं बने तो उसको भाई देशद्रोही घोषित कर दो। देश का चौथा स्तंभ लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। कुछ न्यूज एंकरों ने, कुछ मीडिया के चैनलों ने पूरी जो सूचना प्रणाली है उसको बर्बाद करने का काम किया है। सरकार द्वारा इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। धड़ल्ले से ये लोग कुछ से कुछ न्यूज बोल देते हैं। अभी हाल ही में एक मामला सामने आया जहां पर अंजना ओम कश्यप ने शिक्षकों को जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं उन्हें 2 कौड़ी का कह दिया। यह एक तरह से उनके मानसिक रूप से बीमार होने का सबूत है कि वो लोग मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं होती है। कुछ से हम बात कर रहे थे वेदांत श्रीवास्तव की। तो जब इस तरह का मामला सामने आया तो उन्होंने सीबीएसई को एक कंप्लेन की, जहां एक जवाब भी आया कि वो सीबीएसई बोर्ड द्वारा उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ओएसएम प्रणाली जो है ये क्या है। ओएसएम प्रणाली यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग, यह एक डिजिटल मूल्यांकन करने का नया तरीका है जहां पर जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन जो है ऑन स्क्रीन चेक करते हैं और ऑन स्क्रीन ही उसके नंबर दिए जाते हैं और वो अपने आप ऐड हो जाते हैं। इससे जो है नंबर के कम होने की गुंजाइश नहीं रहती। यहाँ पर 5-6 प्रोसेस अपनाए जाते हैं
जैसे पहले जो एग्जाम होता है वो बच्चे हाथ से ही लिखते हैं, उनके पेपर्स को स्कैन किया जाता है और हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से उन्हें सर्वर पर अपलोड किया जाता है। वहां से ये जो पेपर हैं वो अलग अलग एग्जामिनर को सेंड कर दिए जाते हैं, जहां पर वो ऑनलाइन चेकिंग करते हैं और मार्क्स देते हैं। उसके बाद वो सारे चीजों को जो उन्होंने एग्जामिनर ने चेक किया है उसको फिर वो सर्वर पर अपलोड करते हैं, जहां पर सीबीएसई बोर्ड में बैठे लोग वहां पर मार्किंग करते हैं और चीजों को कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद जाकर सभी को कलेक्ट करके मार्क्स देकर इसको डेटा पर इसको सर्वर पर अपलोड किया जाता है और उसके बाद जाकर परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाते हैं। इस तकनीक में खामी ये हुई कि इसे पायलट प्रोजेक्ट की तरह यूज करके कहीं टेस्ट करना था, जो कि सीबीएसई बोर्ड ने किया नहीं। हालांकि उन्हें चेतावनी दी गई थी कि ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन उन्हें दरकिनार कर दिया गया। यदि देखा जाए तो यह सीधे सीधे सरकार की कमी को दर्शाती है, जहां पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस चीजों को समय रहते सही नहीं किया। हालांकि उन्होंने एग्जाम को लेकर अपनी जिम्मेवारी ली है कि वो इस जिम्मेवारी को स्वीकार करते हैं कि उनकी तरफ से कमी हुई, लेकिन भाई किन किन चीजों की कमी लीजिएगा, कमी को स्वीकार कीजिएगा। पूरे देश में 90 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं क्वेश्चन पेपर आउट होने की वजह से। उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार जब पूरी तरीके से असमर्थ हो जाए, पूरे सिस्टम पूरी मशीनरी जब फेल हो जाती है, तभी जाकर ऐसी अराजकता देश में फैलती है। देश के लाखों करोड़ों युवा सड़क पे हैं आज, कारण सरकार की दिन पर दिन गिरते एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, उनके लापरवाही की वजह से उनमें अब अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज रही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, वहां भाषण पे भाषण करते हैं। हालांकि नॉर्वे में गए तो वहां पर कुछ और ही मामला सामने आया। हमारे प्रधानमंत्री को विदेश घूमने से फुर्सत नहीं कि वो देश की समस्याओं पर ध्यान दे सके। हालांकि महीने के आखिरी रविवार को जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम होता है, उसमें लोगों को, आम जनता को यह उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी देश में अभी चल रहे एग्जाम स्कैंडल्स के बारे में चर्चा करेंगे, सीबीएसई में जो हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो ऊपर से ऊपर ही बात करके निकल गए। उन्होंने नॉर्वे का जिक्र किया और जगह जगह जो वो विदेश गए वहां का जिक्र किया, ताम्रपत्र का जिक्र किया भाई, ताकि देश जो है इसी में उलझा रहे और लड़के जो है डंडे खाते रहे। दोस्तों, अभी हाल ही में एक और खबर सामने आई है कि सीयूटी का जो एग्जाम है वो कई सेंटरों पर जो है वो नहीं हुआ सही से। यानी जो 12वीं के बाद भारत के यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो छात्र अप्लाई करते हैं उसका एग्जाम होना था, और पूरे देश में एग्जाम कंडक्ट होता है। और इस एग्जाम का हाल ये हुआ कि कहीं पर टाइमिंग जो है वो सही नहीं थी, कहीं पर जो है शिफ्ट चेंज कर दिया गया। इसको लेकर छात्र जो है बवाल हो गया, जंग जैसा माहौल पैदा हो गया, छात्र सड़क पर नारे लगाने लगे। वो सरकार की इन नीतियों से त्रस्त दिखते नजर आए और छात्र ये बात कहने को मजबूर हो गए कि भाई कोई एग्जाम तो सही से कंडक्ट करवा लो, आपसे देश नहीं चल रहा, आपसे एग्जाम कंडक्ट सही नहीं हो रहा है, आपसे देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल रही, किसी भी चीज पर स्थिरता है नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान चढ़े हुए हैं। आप जो है इसराइल और ईरान युद्ध का हवाला देकर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, अपना जो टैक्स है वो कम करने का नाम नहीं ले रहे हैं और सारा बोझ जो है आम जनता पर डाल रहे हैं। तो अभी जो सीयूईटी का मामला जो आया है उसको लेकर छात्रों में काफी आक्रोश है और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, और इसमें और आगे क्या परिणाम सामने आते हैं ये तो बाद में देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर आज के वीडियो का जो मेन मुद्दा था वो यह कि सरकार जो है पूरी तरीके से फेल है देश के जो युवा हैं उनके भविष्य को लेकर। उनके भविष्य को पूरी तरीके से बर्बाद करने के ऊपर सरकार काम कर रही है। एक समय था जब ऐसी कोई घटना होती थी तो उससे संबंधित मिनिस्टर्स जो है अपना त्याग पत्र दे देते थे, क्योंकि उनमें थोड़ी जिम्मेदारी नाम की चीज थी। लेकिन आज आलम ऐसा है कि यदि कुछ गलत हो भी जाता है तो भी सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई देते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, हम जांच बैठा रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। जिम्मेवारी नाम की कोई चीज नहीं रह गई आज के टाइम में। अभी सीबीएसई के 17 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था पूरे देश में, और जिनमें 4 लाख लड़कों ने
क्वेश्चन को रीचेक कर लेके अप्लाई किया था। हालांकि जब ये मामला तूल पकड़ने लगा तो सरकार ने सभी पे क्वेश्चनों की जांच, सभी आंसर शीट्स की जांच की योजना बनाई है। अब वो कब तक ये जांच करके रिजल्ट देते हैं, ये देखने वाली बात हो। हालांकि इससे जो प्रेशर बच्चों पर क्रिएट हो रहा है उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जो नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ उसको लेकर बच्चे अलग से परेशान थे, और इस सीबीएसई के रिजल्ट के कारण पूरी तरीके से उनकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। क्योंकि जो नीट या जेई में क्वालिफाइंग है उसका 12 में मार्क उतना है ही नहीं कि भाई वो एडमिशन ले सके। तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है देश के छात्रों के सामने। जिन छात्रों को विदेश में एडमिशन लेना था उनका जो है टाइम जो है वो खत्म हो चुका है, वो अब विदेशों में पढ़ाई करने नहीं जा सकते। ये सारी जो परेशानी है, वो छात्रों का जो गुस्सा है वो आप सड़कों पे आ चुका है, उसे आप देख सकते हैं। और इस सीबीएसई के मामले में एक बात और सामने आई है कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं स्कूल के, वो सामने आकर इस ओएसएम तकनीक की सराहना कर रहे हैं और छात्रों को कह रहे हैं कि घबराने की कोई बात नहीं। अरे भाई, आपका काम है पढ़ाना, वो आप पढ़ाइए। छात्रों का काम है पढ़ना, वो पढ़ रहे हैं, वो जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। आपको जो है सरकार का पक्ष लेने की जिम्मेवारी नहीं दी गई है, आपको स्कूल चलाने की जिम्मेवारी दी गई है, तो वही सही से चला लें। यहाँ सब दिखता है लोगों को कि क्या चल रहा है। उन लोगों को देखकर तो ऐसा लगा जैसे वो बोल रहे थे कि वो एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। हम ये जरूर कहेंगे कि वो जो तकनीक है, जो मूल्यांकन के लिए जो नीति अपनाई जा रही है वो सही है, लेकिन भाई उसका ट्रायल तो कर लेते। और ये सब बिना कुछ किए आपने सीधे उसे अप्लाई कर दिया, जिससे 17 लाख बच्चों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। आगे आपको इन्हीं सब चीजों पर और विस्तृत जानकारी के लिए हम वीडियो बनाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलें।